बिहार एसटीईटी को लेकर के आज हम लोग मुख्य रूप से दो मुद्दों पर बात करेंगे और दोनों ही बड़े चर्चित मुद्दे हैं। सबसे पहला, कल शुक्रवार था और कई साथियों के माध्यम से माननीय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय संजय कुमार से मिलने का कार्यक्रम था और कई लोग वहां उपस्थित भी हुए थे। चूँकि कल संख्या ज़्यादा थी, कैंडिडेटों की भीड़ ज़्यादा थी, इस कारण भी कई लोगों से उन्होंने इकट्ठे बात करने का प्रयास किया, परंतु उसके बावजूद भी हमारे मित्र के माध्यम से जो जाया गया वहाँ पर, उनसे पर्सनली भी केबिन में भी जो मुलाकात हुई, उसके बाद क्या कुछ बातें निकल कर के आई, उन सभी चीज़ों से जो है मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। साथ ही साथ मुख्य मुद्दे जो इनके माध्यम से पूछे गए थे वो सर्टिफिकेट को लेकर के और सीट बढ़ोतरी को लेकर के, क्योंकि आज के प्रेजेंट सिनारियो में यही दो मुद्दे जो हैं वो सबसे ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में होनी है, कुंदन कुमार के केस को लेकर के जो लगातार कल रात से ही जिस प्रकार से खबरें हैं और लगातार लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि क्या कुंदन कुमार ने 35 लोगों की ही जो है वो मेरिट लिस्ट में लाने की मांग की है। इन सभी मुद्दों पर क्या सच्चाई है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको कुंदन कुमार के ड्राफ्ट से रूबरू करवाया है और उसमें भी मैंने आपको बताया है कि ई नंबर पॉइंट जो है उसमें उनका था कि 26/6 के लेटर को रद्द करने की बातें थी, जो कि उसमें स्पष्टता के साथ लिखी गई थी, वो मैंने आपको दिखा दी। अब ये 35 पिटिशनर की बातें हैं, तो पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। देखिए, ड्राफ्टिंग आपके पास है, आप स्वतः उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद खुद अंदाज़ा लगाइए कि उसमें क्या मांग की गई है और क्या नहीं। किसी के बोलने और किसी के नहीं बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप उसको देखिए। मैं एक बार पुनः आपको आपके सामने जो है वो ड्राफ्टिंग प्रस्तुत कर देता हूँ कुंदन कुमार एंड अदर्स का। और जिस प्रकार से ई नंबर पॉइंट में जो 26/6 के लेटर का जिक्र था, और अब बी नंबर पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी कि उसमें डिमांड किसके लिए किया गया है और क्या किया गया है। इसमें कहीं से किसी प्रकार की असमंजस वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो आपके सामने बी नंबर पॉइंट जो है वो अब यहाँ पर है, आप यहाँ देख लीजिए। फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर, डायरेक्शन और रीट इन द नेचर ऑफ डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी, यानी कि रिस्पोंडेंट अथॉरिटी यानी कि बीएससीबी हो, शिक्षा विभाग हो या बिहार सरकार हो, रिस्पोंडेंट अथॉरिटी को ये डायरेक्शन देने की बातें कही जा रही हैं टू डिक्लेयर द पिटिशनर, यहाँ ध्यान से देखिए, टू डिक्लेयर द पिटिशनर एज क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट हु अपीयर्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट 2019 held between 9/9/2020 एंड 2/21/9/2020। यानी कि इसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर वर्णित है, आप देख सकते हैं इनकी जो डिमांड है, जो कि बी नंबर डिमांड है। कई लोगों का यह भी सवाल होता है कि क्या कोर्ट में ABCDE करके 1 by 1 आता है। अगर उन्हीं की बातों को मान लिया जाए, हालांकि मुझे तो इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा होता है, प्रेयर पर एक बार ही विचार किया जाता होगा, लेकिन अगर मैं अनभिज्ञ भी हूँ इन बातों से, तो उनकी बातों को ही माना जाए अगर, तो बी नंबर पॉइंट पर इनकी यह डिमांड है, जो कि कल से आप लोगों का सवाल था कि क्या 35 लोगों की ही मांग की गई है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पिटिशनर को क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट में लाने के लिए, और इनको डिक्लेयर यानी कि ये क्वालिफाइड हैं बट अभी नॉट इन मेरिट में है, लेकिन जो पिटिशनर हैं उनको मेरिट में लाने की बातें जो है यहाँ पर की गई हैं। और वही बातें आप लोगों तक भी धीरे धीरे पहुँच रही होंगी, जिसको लेकर के आप लोगों का कन्फ्यूजन था कि क्या यह सही बात है या नहीं। आप लोग स्वतः इसको पढ़ सकते हैं कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर पिटिशनर की बातें की गई हैं कि उनको मेरिट में लाया जाए। बाकी जो बातें थी, बाकी जो कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ों से मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी रूबरू करवाया है। इनकी ई नंबर पॉइंट को लेकर के ऑलरेडी पहले से ही जो है वो परिस्थितियां अलग बनी हुई हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर के आता है। जो कुछ भी अगर अपडेट आएगा 12/021 यानी कि कुंदन कुमार एंड अदर्स के केस में, उसको हम लोग सामने लाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके साथ एक और अन्य केस भी जो किया गया है, जो कि 92 पिटिशनर्स के केस के नाम से जाना जाता है, उसकी भी ड्राफ्टिंग आज मेरे हाथ लगी है। मैं उस पर भी पढ़ता हूं और उसको पढ़ने के बाद उसमें भी क्या कुछ अजीबोगरीब मांग बताई गई हैं, उसको भी मैं आपको शामिल करूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हित में किया गया केस कितने हित में है, ये आपको तय करना है। और आप इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा उसको आप जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और 92 पिटिशनर का जो केस है, उसके मुख्य जो पिटिशनर हैं उनके भी नाम शायद कुमार संजीत है, उसकी भी ड्राफ्टिंग अभी मेरे
हाथ लगी है, मैं उस ड्राफ्टिंग को भी आपके सामने आज ही जो है शाम तक मैं प्रयास करूंगा कि आपके सामने प्रस्तुत करूं और उनकी जो मुख्य मांगे हैं उसको भी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, दिखाऊंगा। जो सच्चाई होगी, जो लिखी रहेगी, जो ड्राफ्टिंग में डिमांड है, वही सच्चाई आपको वहाँ भी दिखेगा। बाकी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास भी ड्राफ्टिंग होगी और ड्राफ्टिंग नहीं है तो केस नंबर आपके पास उपलब्ध है, आप जा करके जो है वेरीफाई स्वतः कर सकते हैं। दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि संजय कुमार जी से जब मुलाकात हुई, क्योंकि आपको पता है कि कल संजय कुमार जी शुक्रवार को मुलाकात करते हैं और इसमें जो आप पहचान भी रहे होंगे लगभग कई लोग, धीरज गुप्ता जो कि हमारे ग्रुप के सबसे एक्टिव मेंबर्स हैं, ट्विटर में लगातार एक्टिव रहते हैं और इनके माध्यम से कल जो है वो संजय कुमार जी से मिलने का प्रयास किया गया और मुलाकात भी हुई। केबिन में आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर आप इनको फ़ोटो नहीं दिख पा रहा होगा सही से, लेकिन मुलाकात इनका संजय कुमार जी से हुआ और दो मुख्य मुद्दे थे, दो मुख्य मांगे थे। एक तो सर्टिफिकेट को लेकर के, जिसमें कि सर्टिफिकेट में इनके माध्यम से यह कहा गया कि सर्टिफिकेट पे विभाग जो है वो कार्य कर रहा है और जल्द इसके बारे में सूचना जो है वो बता दी जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण बात था कि क्या सर सीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उसमें स्पष्ट रूप से संजय सर का पुनः बयान था कि 19 से 21 तक की सारी रिक्तियाँ, साथ ही साथ जो नए उत्क्रमित विद्यालय हैं उनमें भी शिक्षकों की अगर जो आवश्यकता है उन सभी चीज़ों को जोड़ करके कंसीडर बैकलॉग सीटों के साथ साथ किया जाएगा। यह पुनः एक बार संजय सर जो कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय हैं उन्होंने दोहराया। हालांकि ये सारी बातें पहले से भी पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन लगातार मिलने के बाद जो विभाग का जो रुख होता है कि विभाग के रुख में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है, विभाग का भी रुख जो है अभी स्पष्ट रूप से क्वालिफाई के हित में है। यानी कि जो बातें क्वालिफाई चाहते हैं सीट बढ़ने को लेकर के, हालांकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के भी बातें हुई तो उनके माध्यम से ये कहा गया कि अभी जो है जब तक रिक्तियाँ नहीं आ जाती हैं कैलकुलेट होकर के, तब तक एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीटें जो हैं वो बता पाना मुश्किल है, परंतु सीटें बढ़ेंगी इतनी तय है। एक अन्य प्रश्न यह भी पूछा गया कि सर कई माध्यमों से यह बताया जाता है, यह पता लगता है कि जो क्वालिफाई सारे कैंडिडेट हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, तो उनके माध्यम से इस बात की भी स्पष्टता के साथ जानकारी दी गई कि जब एक बार उनके माध्यम से कह दिया गया है कि सारे लोगों को मौका मिलेगा तो इसमें कहीं से गुरेज नहीं है, सारे लोगों को जो है वो 7th फेज में मौका मिलेगा और इसमें कहीं से भी कोई डाउट अभ्यर्थी ना रखे। यानी कि 3 बात, महत्वपूर्ण बात, जो कि तीनों क्वालिफाई के हित में जाते हैं और इसके जो परिणाम स्वरूप, यानी कि जो चीज़ परिस्थितियां पहले से बनी हुई हैं उसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं, सारे क्वालिफाई कैंडिडेटों को जो है वो आगे मौका मिलेगा। संजय सर ने स्पष्ट रूप से पुनः कल दोहराया और स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि इसमें कहीं से शंका रखने की आवश्यकता नहीं है कि किसी को मौका से वंचित किया जाएगा, सभी को मौका मिलेगा। एक बार बोल दिए हैं तो उस बात को लागू किया जाएगा, इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है। सर्टिफिकेट को लेकर के भी आपने जान लिया कि उन्होंने कहा कि विभाग के माध्यम से इस पर जोर दिया जा रहा है, कार्य जारी है, जल्द ही आप लोगों को अपडेट मिलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण बात जो कि मैंने आपको बताया सीटों को लेकर के, तो 19 से 21 तक की सीटें, पूरी सीटें, साथ ही साथ उत्क्रमित विद्यालयों में भी जो शिक्षकों की आवश्यकता होगी और बैकलॉग सीटें सभी को कंसीडर करके जो है 7th फेज की नोटिफिकेशन निकाली जाएगी और सीटें बढ़ेंगी। कितनी बढ़ेंगी इसमें उन्होंने स्पष्टता के साथ नहीं कहा, चूँकि जब तक विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से सीटों का आंकड़ा नहीं आ जाएगा विभाग इस पर स्पष्टता के साथ अभी जवाब नहीं दे सकता है कि कितनी नंबर ऑफ सीटें जो हैं वो बढ़ेंगी, परंतु सीटें बढ़नी तय हैं, इतनी जरूर उन्होंने आश्वासन और इतना जो उम्मीद है, भरोसा है वो दिया। बाकी आप सभी जो है वो अवगत हैं सारी परिस्थितियों से, इसलिए क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए एक बार पुनः संजय सर के माध्यम से उन सारी बातों को दोहराया गया। अब देखना है कि किस प्रकार से 6th फेज जल्द से जल्द खत्म होता है, चूँकि अब सितंबर आ ही चुका है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, विगत 3 महीने यानी कि आने वाले 3 महीने जो हैं वो बड़े क्रूशियल होने वाले हैं और इन 3 महीनों में कई कोर्ट केस भी हैं, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पूर्व में ही बताया, 12481 हो, 12021 हो, कई ऐसे मैटर्स हैं और इन मैटर्स को लेकर के अभ्यर्थी लगातार परेशान भी हैं, क्योंकि कई बिंदुएं ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों को जो है आशंकित और सशंकित करते हैं। परंतु फिर भी मैं अंत में यही कहूँगा कि सारे क्वालिफाई अभ्यर्थियों को बिल्कुल इतना तय मान करके रखें कि क्वालिफाई के हितों के अगेंस्ट अगर कोई कार्य करता है तो उसका माकूल और उचित जवाब हर प्लेटफॉर्म पर देने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है लगातार इस वीडियो में बने रहें, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर टेलीग्राम के साथ भी जुड़े, ताकि छोटी मोटी जो जानकारियाँ होती हैं वो आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुँच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।